Hello, my dear students. I am Asutosh Pangrahi, your lecturer for biology. Welcome to all of you, my lovely students, to this amazing platform that is Arith Leads to Infinity. Register your email ID on our website www.arith.com. Subscribe our YouTube channel Arith Leads, and don't forget to hit the bell icon to get more notification about our upcoming video. Students, in our previous class we have studied about that is different part of alimentary canal. Okay, तो फर्स्ट पार्ट क्या था? योर माउथ. सेकेंड पार्ट क्या था? योर बकोफारेंजियल कैविटी. बकोफारेंजियल कैविटी का ओनली दो पार्ट ही हम पढ़े थे, एक पार्ट बच गया था, दैट इज योर टीथ. सो चलो शुरू करते हैं टीथ से. पहले स्टूडेंट्स ये बताओ मुझे, आप टीथ क्या समझते हो? स्टूडेंट्स, टीथ इज ए हार्ड सब्सटेंसेस. ठीक है, इट इज ए कैल्सिफाइड सब्सटेंसेस, इट इज ए बोन लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट ओवर द जॉ. ठीक है, टीथ एक बोन लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स. ऑलराइट, इट इज ए बोन लाइक स्ट्रक्चर. ओके, इट इज ऑल्सो हार्ड एंड calcified. Calcified meaning it is made up of calcium. ओके, उसका लोकेशन कहाँ है स्टूडेंट्स? ओवर दी जॉ. ठीक है, जो हमारा जॉ है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है क्या? आवर टीथ. ऑलराइट, अब हम देखेंगे टीथ का फंक्शन क्या है. स्टूडेंट्स, टीथ हेल्प्स इन मास्टिफिकेशन. किसमें हेल्प करता है? मास्टिफिकेशन. ये मास्टिफिकेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जब हम फूड लेते हैं, जब हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसको हम टीथ के हेल्प से छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करते हैं. सो द प्रोसेस इन विच द फूड कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, दैट इज नोन एज मास्टिकेशन. ओके, हम टीथ के हेल्प से क्या करते हैं? फूड को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करते हैं. सो जो प्रोसेस में हमारा फूड छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कन्वर्ट होता है उसे हम बोलते हैं मास्टिफिकेशन. ऑलराइट, अब टीथ का और भी एक काम है स्टूडेंट्स. क्या? जब स्टूडेंट आप लोग अपने कजिन के साथ लड़ रहे हो, तब भी टीथ एक वेपन जैसा एक काम करता है. जनरली लड़कियों वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं टीथ का. सो हमारे लड़के वाले, जब आप लड़के वालों के साथ पंगा लेते हो, थोड़ा सोच समझ के, नहीं तो टीथ का टाटू लेने के लिए आपके बॉडी ऊपर तैयार होना चाहिए. ठीक है, अब हम बात करेंगे टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में. व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ टीथ? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टीथ है 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है. क्या क्या? दैट इज फर्स्ट पार्ट इज योर क्राउन. ओके, सेकेंड पार्ट इज योर नेक एंड थर्ड पार्ट इज योर रूट. ये 3 पार्ट है हमारा टीथ का. ओके, मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ. ये जो आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, ठीक है, मैं ब्लैक पेन में मार्किंग किया हूँ, दैट इज योर क्राउन पार्ट ऑफ योर टीथ. ये क्या है? आपका टीथ का क्राउन पार्ट है. अब दूसरा पार्ट क्या है? नेक. स्टूडेंट्स, नेक का काम क्या होता है? ये क्राउन एंड जो आपका रूट पार्ट है उसको ज्वाइन करता है. आप लोग देख रहे होंगे, रेड पेन में दिया हूँ, इट इज योर नेक. ठीक है, ये जो रेड पार्ट में है दैट इज योर गम. ठीक है, अब हम बात करेंगे रूट. सो नेक से लेकर नीचे वाला जितना पोर्शन है उससे हम बोलते हैं रूट. ऑलराइट, क्राउन का पता चल गया. ऊपर वाला पार्ट को क्राउन कहते हैं, मिडिल वाला पर्सन को नेक कहते हैं, एंड जो लास्ट वाला पर्सन है नेक से नीचे लेकर उसको हम रूट बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, क्राउन क्या है? ये क्राउन इज द एक्सपोजिंग पार्ट ऑफ आवर टीथ. क्या है? एक्सपोजिंग पार्ट. मतलब जिस हिस्सा टीथ का हमको दिख रहा है व्हेन यू ओपन योर माउथ, दैट इज योर क्राउन पार्ट. सो एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टीथ. ठीक है, उससे हम बोलते हैं क्राउन. जो पार्ट की हमको देखेगा व्हेन वी ओपन आवर माउथ. ऑलराइट, अब आएंगे नेक के. स्टूडेंट्स, नेक इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर टीथ, जो कि सराउंडेड हुआ है किसके द्वारा? जो हमारा गम है
गम के द्वारा वो सराउंडिंग है, न कीजिए नैरो रीजन, ठीक है। ये क्या हुआ है, सराउंडेड बाय आवर जॉ, ठीक है। और हमारा जो गम है उसे हम जो नहीं बोलेंगे, गम बोलेंगे, ओके। और उसको और एक बार वर्ड में हम बोल सकते हैं, दैट इज योर जिंजीवा, ठीक है। जो नहीं होगा स्टूडेंट्स, गम होगा, ऑलराइट। देन आएगा लास्ट पार्ट, दैट इज योर रूट। सो स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, जो हमारा जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर एक बोनी सॉकेट प्रेजेंट होता है। ये वाला जो हमारा रूट पार्ट है, वो रूट क्या होता है, हमारा जो बोनी सॉकेट है उसमें ये फिक्स हुआ है, ठीक है। इट इज ऑल्सो इनरमोस्ट पार्ट ऑफ आवर टीथ which is fixed in the bony socket, ऑलराइट। 3 पार्ट में हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बोलने वाला हूँ टीथ स्टूडेंट्स। एक और एक यहाँ पॉइंट है, टीथ, द स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी, ठीक है। टीथ के बारे में हम जो पढ़ते हैं उससे बोलते हैं हम ओडोंटोलॉजी, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन क्या है, जो स्टूडेंट्स हमारा अपर जॉ है उससे हम बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है। एंड जो हमारा लोअर जॉ है उससे हम बोलते हैं मैंडिबल। ये आपको याद रख लेना चाहिए, जब आपका मसल चैप्टर आएगा वो काम में आएगा, ठीक है। अपर जॉ को क्या बोलते हैं हम, मैक्सिला। लोअर जॉ को बोलते हैं हम मैंडिबल, ठीक है। जॉ का काम क्या है, जनरली टीथ आर प्रेजेंट अबाउट दी जॉ। जॉ का जो अपर सरफेस है वहाँ हमारा टीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब चलेंगे और इंफॉर्मेशन के तरफ, ठीक है। स्टूडेंट आपका जो क्राउन पार्ट है, आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में, ठीक है, वो एक हार्ड सब्सटेंस के द्वारा कवर होता है, ठीक है। क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस के द्वारा कवर होता है। ये आप देख रहे हो पोर्शन में शेडिंग कर रहा हूँ, इट इज योर क्राउन पार्ट स्टूडेंट, इट इज योर क्राउन पार्ट, ठीक है। ये क्या होता है, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस के द्वारा बना हुआ होता है, उससे हम बोलते हैं एनामेल। क्या स्टूडेंट्स, एनामेल, ओके। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर एनिमल। ये लाइन आपके एनसीईआरटी में है एंड नीट एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हार्डेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ आवर एनिमल, ओके। पता चल गया क्या हुआ, जो क्राउन पार्ट है एक हार्डेस्ट सब्सटेंस के द्वारा बना हुआ है, उस हार्डेस्ट सब्सटेंस को हम बोलते हैं एनामेल। सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इन एनिमल इज योर एनामेल, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये जो एनामेल फॉर्मेशन करता है, एक सेल सिक्रेशन करता है, उस सेल को हम बोलते हैं अमाइलोब्लास्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अमाइलोब्लास्ट। सो द एनामेल फॉर्मिंग सेल इज नोन एज अमाइलोब्लास्ट, ऑलराइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सेल हमारा सिक्रेशन करता है एनामेल, उससे हम बोलते हैं एमाइलोब्लास्ट। देन ये जो हमारा एनामेल है, ओके, मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ये भी आपको याद रख लेना चाहिए, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। एनामेल किससे बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन है एनामेल के बारे में, फ्लोरीन। जो एनामेल को हार्डेस्ट बनाता है, उससे हम जो कंपाउंड है उससे हम बोलते हैं क्या, फ्लोरीन। वो फ्लोरीन एनामेल को ज़्यादा हार्डन्स बनाता है, ठीक है। दैट इज फ्लोरीन which harden the enamel. Alright students, it is all about your enamel. फिर से बोल देता हूँ, enamel is the hardest substances that cover
द अपर सरफेस ऑफ द आवर टीथ। ठीक है, अब हम जाएंगे और थोड़ा अंदर। ये जो स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख रहे हो, क्या जो मैं ब्लू पेन से कवर किया हूँ, दैट इज योर डेंटाइन। क्या स्टूडेंट्स? डेंटाइन। सो हमारा जो टीथ का जो बल्क है, ओके, जो ज़्यादा मास जहाँ प्रेजेंट होता है उससे हम जनरली बल्क कहते हैं। सो टीथ का जो बल्क है वो क्या हुआ है, और एक सब्सटेंस के मेडअप हुआ है, दैट इज नोन एज योर डेंटिन। क्या स्टूडेंट्स? डेंटिन, उसे हम बोलते हैं डेंटिन। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लाइन कर देता हूँ, ये जो वाला पार्ट है दैट इज बल्क ऑफ आवर टीथ। क्या स्टूडेंट्स? बल्क। सो ज़्यादा मास जहाँ लेटा होता है उसे हम बोलते हैं बल्क। ठीक है, ये बल्क किस सब्सटेंस से बना हुआ है? योर डेंटाइन। ठीक है, ये डेंटाइन इज ए ऑल्सो कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, बट इट इज लेस हार्डेंस। इट इज ऑल्सो हार्ड बट एज कंपेयर टू एनामल इट इज लेस हार्ड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेंटाइन फॉर्मिंग सेल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब बल्क ऑफ टीथ, ओके, मेड अप बाय आवर डेंटाइन। ऑलराइट स्टूडेंट, अब हम देखेंगे जो डेंटिन फॉर्मिंग सेल है, जो डेंटिन फॉर्मिंग सेल है उससे हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। क्या स्टूडेंट्स? ओडोंटोब्लास्ट। ओके, एनामेल फॉर्मिंग सेल क्या था? अमाइलोब्लास्ट। डेंटिन फॉर्मिंग सेल क्या है? योर ओडोंटोब्लास्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा और अंदर। आप लोग देख रहे होंगे एक रेड मार्क से मैंने एक केविटी को क्या कर रहा हूँ? आउटलाइन कर रहा हूँ। इस केविटी का नाम क्या है स्टूडेंट्स? पल्प केविटी। ओके, दैट इज योर डेंटाइन। ओके, ये जो पार्ट है एनामेल। ठीक है, ये जो आप केविटी देख रहे हैं वो होता है पल्प केविटी। क्या होता है स्टूडेंट्स? पल्प केविटी। तो पल्प केविटी क्या है स्टूडेंट्स? जो टीथ के अंदर जो केविटी हम पाते हैं उससे बोलते हैं हम पल्प केविटी। सो केविटी ऑफ द टीथ इज नॉन एज पल्प केविटी। सो पल्प केविटी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा जो नर्व फाइबर है, जो हमारा ब्लड वेसल्स है, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ये सब प्रेजेंट होता है हमारा पल्प केविटी के अंदर। ठीक है, ये पल्प केविटी डेंटाइन के द्वारा सराउंडेड है। ठीक है, सो पल्प केविटी में क्या क्या प्रेजेंट है? फर्स्ट वन इज योर ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये सब प्रेजेंट होता है हमारे पल्प केविटी के अंदर। ठीक है, पल्प केविटी क्या पता चल गया? दैट इज योर केविटी ऑफ योर टीथ व्हिच इज सराउंडेड बाय डेंटाइन। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आप लोग सब टूथपेस्ट का एडवर्टाइज देख रहे होंगे, दरवाजा फरवाजा तोड़ के आ जाते हैं, पूछते हैं आपके मसूड़ों में तकलीफ है, ठीक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है। ठीक है, वो जो आप लोग ज़्यादा ठंडी फूड या गर्म फूड जब खा लेते हैं तब आपके दांतों में झंझनाहट आ जाती है। ये वर्ड से आप लोग ज़्यादा फेमिलियर हो, बचपन से एडवर्टाइज देखे आ रहे हो। वो लोग आके पूछते हैं, जो हमारा रिपोर्टर है, आपके जो मसूड़ों में है वह झंझनाहट दिखा रही है या क्या नहीं। दैट इज जो झंझनाहट आप फील कर रहे हैं दैट इज ड्यू टू योर नर्व फाइबर। ठीक है, ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है अगर आप ज़्यादा ठंडे फूड और ज़्यादा गर्म फूड लेते हो तो क्या होता है? आपका टीथ झंझनाहट होता है या सड़ जाता है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे, ये आप जो पल्प केविटी का है वो नीचे वाला पोर्शन आप लोग देख रहे होंगे। इट इज द नीचे वाला पोर्शन ऑफ योर पल्प केविटी, उससे हम बोलते हैं एपिकल फोरामेन। क्या बोलते हैं हमें? एपिकल फोरामेन। सो एपिकल फोरामेन क्या है? एपिकल फोरामेन इज ए aperture through which our nerve fiber and blood vessels enters into our pulp cavity.
ओके, सो एपिकल फोरामेन के थ्रू हमारे टीथ के अंदर क्या होता है, ये जो हमारा ब्लड वेसल्स है, नर्व फाइबर है, ये सब एंटर करता है। ठीक है, मैं यहाँ मार्किंग कर रहा हूँ, दैट इज योर नर्व फाइबर एंड ब्लड वेसल्स, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो वाला पार्ट है ये सब हमारा ब्लड वेसल्स है, नर्व फाइबर है, दैट इज योर पल्प कैविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट योर टीथ। अब हम डिस्कशन करेंगे टाइप ऑफ टीथ एंड डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पैरामीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो स्टडी करते हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ टीथ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन अटैचमेंट ऑफ टीथ over the jaw, ओके, जॉ के ऊपर हमारा टीथ का कैसा अटैचमेंट है उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे क्या क्या टाइप ऑफ टीथ है। ओके, पहला जो है वो है थेकोडंट। ठीक है, ये मैं बताऊंगा क्या होगा। दूसरा जो है दैट इज योर प्लूरोडंट, सबका मतलब मैं बताऊंगा, वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं। थर्ड वन इज योर एक्रोडंट। ठीक है, ये जो हमारा टीथ प्रेजेंट है अबव द सरफेस ऑफ जॉ, उसको लेके हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज योर थेकोडंट। सो लिसन, व्हाट इज थेकोडंट? स्टूडेंट्स, जो टीथ हमारा जॉ के सरफेस से ऊपर प्रेजेंट होता है, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ टीथ का स्ट्रक्चर में, वो जो टीथ क्या होता है, हमारा जॉ के अंदर जो बोनी सॉकेट है उसके अंदर फिक्स्ड है। ठीक है, एम्बेडेड है। उस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम, उस टाइप ऑफ टीथ को हम बोलते हैं थेकोडंट। क्या होता है स्टूडेंट्स? द टीथ आर एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट ऑफ द जॉ। जो हमारे जॉ के अंदर एक बोनी सॉकेट है, उसमें ये हमारा टीथ क्या होता है, एम्बेडेड होता है। ठीक है, फिक्स हुआ है। उस टाइप ऑफ टीथ को हम बोलते हैं क्या, थेकोडंट। ये जनरली दिखाई देता है आपके ह्यूमन और एनी काइंड ऑफ मैमल्स के ऊपर। ठीक है, जनरली मैमल्स में ये थेकोडंट टाइप का टीथ दिखाई देता है। आप लोग याद रख लीजिए, इस ह्यूमन में भी हमारा थेकोडंट दिखाई देता है। ठीक है, अब हम आएंगे प्लूरोडंट क्या है। स्टूडेंट्स, प्लूरोडंट पहले हमें जानना होगा किस ऑर्गेनिज्म में ये प्लूरोडंट वाला टीथ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इज योर रेप्टाइल्स। ओके, ये रेप्टाइलों में, ठीक है, हमारा प्लूरोडंट टाइप का टीथ दिखाई देते हैं। सो प्लूरोडंट का मतलब क्या है? जो टीथ आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ जॉ बोन। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमारा लेटरल साइड का मतलब क्या है, वो टीथ हमारा बाहर के साइड वो निकला हुआ टीथ है। वो जो प्लूरोडंट टाइप का टीथ है वो क्या होता है, आउटवर्ड साइड। ओके, ये बाहर होता है हमारा जो प्लूरोडंट टीथ है। समझ में आ गया? लेटरल का मतलब आउटसाइड के तरफ। ठीक है, हमारा जो टीथ क्या है वो दैट इज प्रेजेंट टू परपेंडिकुलर टू आवर गम, बट वो जो क्या है प्लूरोडंट दैट इज आउटसाइड। ठीक है, 180 डिग्री प्रेजेंट करके वो प्रेजेंट होता है हमारा जॉ बोन को। ठीक है, समझ में आ गया? अब आएंगे एक्रोडंट। ओके, यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स? टीथ आर प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ जॉ बोन। ठीक है, ये जॉ के टर्मिनल साइड पे प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? फिशेस एंड amphibians। स्टूडेंट्स,
फिशेस एंड एम्फीबियस में क्या दिखाई देता है, एक्रोडोंट टाइप का टीथ दिखाई देता है। रेप्टाइल में क्या, प्लूरोडोंट वाला टीथ। समझ में आ गया। ये जो हमारा थेकोडोंट है स्टूडेंट्स, हमारा जो टीथ है वो क्या है, हमारा गम में जो हमारा जो जॉ में बॉनी सर्किट है उसमें फिक्स है। बट ये जो प्लूरोडोंट एक्रोडोंट है वो एम्बेडेड नहीं है जॉ में, ठीक है, वो सिर्फ रखा हुआ है, ठीक है, जॉ के ऊपर रखा हुआ है। ओके, ये एम्बेडेड नहीं है। जो एम्बेडेड वाला टीथ है उसको हम बोलते हैं थेकोडोंट। यहाँ आप एग्जाम्पल भी याद रखना, दैट इज योर ह्यूमन, ठीक है। अब पता चल गया अटैचमेंट ऑफ टीथ को लेकर क्या क्या 3 टाइप है। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को लेके, ठीक है, क्या क्या टाइप का टीथ है। ऑलराइट, so depending upon structure and function of our teeth, depending upon structure and function, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को जनरली लेके स्टूडेंट्स 2 टाइप का टीथ है, ठीक है। क्या क्या, फर्स्ट वन इज योर होमोडोंट, फर्स्ट वन इज योर होमोडोंट, सेकेंड वन इज योर हेटेरोडोंट, ठीक है। किसको बेसिस करके, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को बेसिस करके हमारा 2 टाइप का टीथ होता है। क्या क्या, पहला इज योर होमोडोंट एंड दूसरा इज योर हेटेरोडोंट। स्टूडेंट यहाँ आपको थोड़ा टर्मोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए। क्या, होमो, आप लोग होमो मीन्स जानते हैं सेम, क्या है, होमो मीन्स सेम। हेटेरो मीन्स क्या है, डिफरेंट, क्या है, डिफरेंट। सो स्टूडेंट जो टीथ का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम है, ओके, उससे हम बोलते हैं होमोडोंट। हेटेरोडोंट क्या है, जो टीथ का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट है उससे हम बोलते हैं हेटेरोडोंट। यह क्या होगा स्टूडेंट्स, होमोडोंट में हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। यहां क्या होगा स्टूडेंट्स, टीथों का डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ओके। अब देखेंगे एग्जाम्पल, होमोडोंट का एग्जाम्पल, दैट इज फिश एंड एम्फीबियंस, ओके। इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो टीथ प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम है, ओके। ये जो हमारा हेटेरोडोंट वाला टीथ है उसमें क्या है, जो हमारा टीथ प्रेजेंट होता है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अलग अलग होता है। एग्जाम्पल है योर ह्यूमन, ठीक है। पहले ह्यूमन में कौन सा टाइप दिखाई दिया था, दैट इज योर थेकोडोंट। अभी आ गया हेटेरोडोंट। ह्यूमन में क्या क्या डेंटिशन दिख रहा है यह आपको याद कर लेना चाहिए। पहले मैंने बताया दैट इज योर थेकोडोंट, अब मैं बता दिया हेटेरोडोंट, ठीक है। हेटेरोडोंट का मीनिंग आप लोगों को पता चल गया, दैट इज क्या, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे ह्यूमन में कितने टाइप का टीथ दिख रहा है, ओके। सो मैं ये मिटा देता हूँ तो आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा वो डिस्कस करने के लिए। सो ह्यूमन में क्या क्या टीथ दिखा रहे हैं, बिकॉज ह्यूमन टीथ आर हेटेरोडोंट, ठीक है, उसका टाइप एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट का होगा। सो टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन, स्टूडेंट जनरली देर आर 4 टाइप का टीथ है। कितना है, 4 टाइप का। मैं आपको यहाँ एक कोड वर्ड दे देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाएंगे सीरियल के वाइज आपको याद करने के लिए। क्या है कोड वर्ड, इन कनाडा प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, इन कनाडा प्राइम मिनिस्टर
मोदी। सो इन से क्या है स्टूडेंट्स? इंसीजर। क्या है? इंसीजर। CA फॉर canine, okay. PM for that is your prime minister, here that is your premolar, okay. मोदी यहाँ क्या होगा? मोलार। ऑलराइट, पता चल गया कोड वर्ड। इन कनाडा प्राइम मिनिस्टर मोदी, दैट इज योर इंसीजर, कानाइन, प्रीमोलार, मोलार। ये सीक्वेंस को आपको याद रख लेना चाहिए। क्या होता है स्टूडेंट्स, नीट एग्जाम में स्टूडेंट इन सीक्वेंस में गड़बड़ कर देते हैं तो उनका जो नीट एग्जाम में क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, ये जो मैंने कोड वर्ड बताया ये सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को ये इसका सीक्वेंस अच्छे तरह से याद रखिए। क्या बताया? इन कनाडा प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो आप इन सीक्वेंस से याद रख लीजिए, इंसीजर, कानाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, सो जो ये जो 4 टाइप का टीथ है उन लोगों का शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं अब एक एक करके। तो स्टूडेंट्स अब हम पहले देखेंगे क्या आपका जो फर्स्ट टीथ था दैट इज इंसीजर। ओके, ये इंसीजर का शेप एंड स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज चिजल शेप्ड, इट इज चिजल शेप्ड। ओके, उसका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? जनरली इट हेल्प्स इन कटिंग एंड gnawing ऑफ फूड। ठीक है, ये जो हमारा इंसीजर टीथ है वो कौन सा एनिमल में ज़्यादा डेवलप्ड है? दैट इज योर रोडेंट्स, लैगोमॉर्फ, ओके, स्क्विरल, ठीक है, रैबिट, और भी है मंगूस। इन एनिमल के पास क्या होता है? ये जो इंसीजर वाला टीथ है हाईली डेवलप्ड होता है। आपके मन में एक सवाल उठता होगा, ग्नॉइंग का मतलब क्या है? जो स्टूडेंट इंसीजर है जो आगे वाला टीथ है इन एनिमल में थोड़ा साइज में ज़्यादा है। सो ये जो इंसीजर को यूज करके वो जो एनिमल है क्या करते हैं? फूड को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों को पता है ऑलरेडी हाउ द स्टाइल ऑफ रैट, हाउ ही इज ईटिंग द फूड, आप लोगों को पता है, टीवी में आप लोग देखते होंगे। ओके, और भी एक इसके इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, दैट इज इट इज द टास्क ऑफ द एलिफेंट। ओके, जो एलिफेंट का टास्क है, ओके, वो किसका एग्जाम्पल है? इंसीजर का एग्जाम्पल है। सो ये आपके नीट एग्जाम में पूछ सकता है। टास्क ऑफ एलिफेंट इज द मॉडिफाइड इंसीजर। ठीक है, ये आपके नीट में आ सकता है। क्या क्या पॉइंट बताया? इट इज चिजल शेप्ड, ओके, का फंक्शन क्या है? कटिंग एंड gnawing ऑफ फूड। ओके, कौन सा एनिमल में ये ज़्यादा डेवलप्ड है? रोडेंट्स, लैगमॉर्फ, स्क्विरल, रैबिट, मंगूस। ओके, मंगूस का मतलब जो नेवला है, ठीक है, एंड रैट में ये ज़्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट क्या था? जो हमारा एलिफेंट का टस्क है, ओके, ये क्या होता है? मॉडिफाइड अपर इंसीजर। ठीक है, मॉडिफाइड अपर इंसीजर। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे टीथ के बाद, दैट इज योर कैनाइन। स्टूडेंट्स, कैनाइन टीथ का शेप क्या है? ओके, इट इज ए पॉइंटेड शेप्ड टीथ। कैनाइन is pointed shaped teeth, pointed shaped teeth। ठीक है, it is highly developed, okay, carnivorous animal, carnivorous animal, ओके, जो कार्निवरस एनिमल है उसमें ये कैनाइन वाला टीथ ज़्यादा डेवलप है। उसका फंक्शन क्या है? जनरली टीयरिंग। ओके, वो जो कार्निवरस एनिमल है उन लोगों का कॉमन फूड क्या होता है? मीट होता है। सो ये मीट को टेयर करने के लिए वो क्या करते हैं? कैनाइन टीथ का यूज करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट जनरली हर्बीवोरस एनिमल के पास वो कैनाइन वाला टीथ
absent होता है, ठीक है। सो herbivores animal lack teeth, ओके। वो कौन सा टीथ लैक करते हैं? वो कानाइन वाला टीथ करते हैं। सो इन स्पेस ऑफ कानाइन, ओके, वहाँ एक स्पेस रहता है, वहाँ कानाइन, बिकॉज देर इज absence ऑफ कानाइन, वो जो हमारा जॉ में एक स्पेस रहता है उससे हम बोलते हैं डायास्टेमा, ठीक है। वो स्पेस को हम क्या बोलते हैं? डायास्टेमा। यहाँ लिख देता हूँ डायास्टेमा। सो डायास्टेमा क्या है स्टूडेंट्स? जो हमारा हर्बीवोरस एनिमल है उन लोगों का वो कानाइन वाला टीथ होता है, टीथ नहीं होता है, ठीक है, कानाइन टीथ एब्सेंट है। सो जो स्टूडेंट्स हमारा जो इंसिजर एंड प्रीमोलार के बीच एक गैप होता है, ओके, उससे हम बोलते हैं डायास्टेमा। सो द गैप इन बिटवीन इंसिजर एंड प्रीमोलार in herbivorous animal, okay, because the canine teeth is absent, so there is a space or gap in between incisor and premolar teeth, that is known as your diastema, ठीक है। अब हम जाएंगे प्रीमोलर के ओर, ओके, जो हमारा थर्ड पार्ट था टीथ का, प्रीमोलर, ओके। सो प्रीमोलर क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज ए ट्राइंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रीमोलर क्या है? शेप होता है ट्राइंगुलर शेप्ड, ओके। उसका मेन फंक्शन क्या होता है? च्यूइंग और मास्टिकेटिंग, च्यूइंग और मास्टिकेटिंग, ओके। देन फोर्थ वाला क्या है? योर मोलर, इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक है। उसका भी काम क्या है? दैट इज योर च्यूइंग और मास्टिकेटिंग। फंक्शन याद रख लेना सबका। पहले क्या बताया? इंसिजर का फंक्शन क्या है? कटिंग ऑफ द फूट। कैनाइन का फंक्शन क्या है? टीयरिंग ऑफ द फूट। अब जो बचा हुआ प्रीमोलर एंड मोलर, ये दोनों का फंक्शन कैसा है? च्यूइंग और मास्टिकेटिंग के लिए। मास्टिकेशन के लिए हम जो टीथ यूज करते हैं वो होता है हमारा प्रीमोलर एंड मोलर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके। उन लोगों का शेप भी याद रख लेना, दैट इज योर ट्राइंगुलर एंड रेक्टेंगुलर। और एक इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि कौन सा टीथ कितने नंबर का है, ओके। तो स्टूडेंट्स जनरली देयर आर 32 टीथ इन ए अडल्ट ह्यूमन, ओके। कितना टीथ होता है? 32 टीथ, ओके। इनमें से इंसिजर का नंबर कितना है? दैट इज 8, ठीक है। कैनाइन का नंबर होता है 4, ठीक है। प्रीमोलर का नंबर होता है 8, वो जो मोलर होते हैं उसका नंबर है 12। तो टोटल कैसे कितना हुआ? 32, ऑलराइट। इंसिजर का कितना हुआ? 8, कैनाइन का 4, प्रीमोलर का 8 एंड मोलर का 12, ओके। मैं आपको जब डेंटल फॉर्मूला बताऊंगा तभी आपको डिटेल पता चला जाएगा कि कौन सा कितने नंबर का है। याद रखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे different type of teeth according to appearance, according to appearance in human life, okay, depending upon appearance, okay। so कौन सा टीथ कितने बार अपीयर होता है लाइफ में, ओके, उसको लेके हमने 3 टाइप का टीथ देख सकते हैं। दैट इज योर, पहला चीज क्या हुआ? मोनोफायोडंट, मोनोफायोडंट, ओके। दूसरा क्या हुआ? डाईफायोडंट,
तीसरा क्या हुआ, पॉलीफायोडेंट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपको और भी थोड़ा टर्मोलॉजी की ओर ध्यान देना चाहिए। क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज मोनोफायोडेंट? ओके, मोनो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंगल, दैट इज वंस। सो दोज टीथ व्हिच अपीयर्स वंस इन आवर लाइफ, दैट इज सो दिस टीथ आर नोन एज मोनोफायोडेंट। जो टीथ हमारा लाइफ में एक बार ही आता है उससे बोलते हैं हम मोनोफायोडेंट। अपीयर्स वंस इन लाइफ, ठीक है। देन आ गया डाइफायोडेंट। डाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टू। सो दोज टीथ व्हिच अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ, दैट इज नोन एज डाइफायोडेंट, ठीक है। अब आ गया तीसरा, दैट इज योर पॉलीफायोडेंट। स्टूडेंट्स, पॉली का मतलब क्या है, मैनी। सो द टीथ व्हिच अपीयर्स many times in our life, ठीक है। जो टीथ एक बार ही अपीयर होता है उससे बोलते हैं हम मोनोफायोडेंट। जो टीथ दो बार आता है उससे हम बोलते हैं डाइफायोडेंट। जो टीथ बार बार आता है उससे हम बोलते हैं पॉलीफायोडेंट। एक गिनने के बाद एक आएगा, एक गिनने के बाद एक आएगा, उसे हम बोलते हैं पॉलीफायोडेंट, ठीक है। वो जो हमारा डाइफायोडेंट है उसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। सो ह्यूमन में डाइफायोडेंट का डेंटिशन दिखाई देता है। सो अब मैंने ह्यूमन का तीन डेंटिशन बता दिया, दैट इज योर डाइफायोडेंट एंड हेटेरोडेंट एंड दैट इज इन द प्रीवियस किया था थेकोडेंट। सो 3 टाइप का डेंटिशन दिख रहा है, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, ये पॉलीफायोडेंट ओके कौन से ऑर्गेनिज्म में दिखाई दे रहा है, दैट इज योर एम्फीबियंस, ठीक है। ये एम्फीबियंस में पॉलीफायोडेंट दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, मोनोफायोडेंट डाइफायोडेंट का थोड़ा एग्जांपल लिख देता हूँ। क्या होता है मोनोफायोडेंट, कौन सा टीथ है ह्यूमन में, दैट इज योर प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर, ओके। क्यों ये अपीयर्स वंस इन लाइफ होता है, उसका आपको तभी क्लियर से पता चलेगा जब मैं आपको डेंटल फॉर्मूला बताऊंगा। आप अभी सिर्फ एग्जाम्पल याद रखिए, क्या, प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर, ठीक है। डाइफायोडेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इंसिजर एंड canine and your first 2 molar and first 2 molars, ओके। आप अभी सिर्फ एग्जाम्पल ही याद रख लीजिए। मोनोफायोडेंट मतलब ये जो प्री मोलर है एंड जो लास्ट मोलर है लाइफ में एक बार ही आते हैं। ये जो हमारा इंसिजर, कानाइन एंड फर्स्ट 2 मोलर्स है वो स्टूडेंट्स लाइफ में 2 बार आते हैं, इसलिए हम बोलते हैं डाइफायोडेंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। सो जनरली हमारा ह्यूमन में क्या क्या डेंटिशन दिख रहा है, दैट इज योर डाइफायोडेंट, ओके। आगे हम पढ़े थे दैट इज योर हेटेरोडेंट, ओके। जनरली 4 टाइप ऑफ टीथ, ओके, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, एंड थेकोडेंट, ओके। ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया हुआ है, आप उससे हाईलाइट कर लीजिए। क्या क्या देखा रहे स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखो, ओके। ये आपके नीट में एग्जाम में आ सकता है, मैं लिख देता हूँ बड़े बड़े लेटर में, दैट इज योर थेकोडेंट, ओके। सेकेंड वाला क्या है, हेटेरोडेंट, लास्ट वन इज योर डाइफायोडेंट, डाइफायोडेंट। ये 3 चीज, वो जो 3 डेंटिशन हमारे ह्यूमन के लाइफ में दिख रहा है, ओके। ये आपको याद कर लीजिए, एनसीईआरटी में भी ये लाइन दिया गया हुआ है, कृपया हाईलाइट कीजिए। अब हम डिस्कशन करेंगे अबाउट डेंटल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, डेंटल फॉर्मूला क्या है एंड ये कैसे रिप्रेजेंट होता है और किसको रिप्रेजेंट करता है, अब हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए, ध्यान देके फोकस कीजिए, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, अब हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, डेंटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, ओके, द अरेंजमेंट ऑफ टीथ, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है,
इट रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ टीथ, ठीक है, प्रेजेंट ऑन हाफ साइड ऑफ बोथ अपर जॉ, अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है। ध्यान देके देखिए, अरेंजमेंट ऑफ टीथ बाय ईच हाफ साइड, बाय ईच हाफ साइड ऑफ बोथ एंड अपर जॉ एंड लोअर जॉ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, आप लोग देखो, मैं बता रहा हूं, ये जो आपका फिल्ट्रम है, जो अपर लिप का जो डिप्रेशन होता है, क्या फिल्ट्रम, ये क्या करता है, हमारे माउथ को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है, मान लो, ठीक है। सो ये जो हमारा डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ईच हाफ साइड में कितना टीथ रिप्रेजेंट है, ओके, कितना टीथ प्रेजेंट है, कितना नंबर का टीथ प्रेजेंट है, वो डेंटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। अगर जो कोई भी पार्ट में आप देख सकते हो, अगर इस पार्ट को देख रहे हो, ये आपका डेंटल फॉर्मूला बताएगा, अगर आप इस वाला साइड पे देखेगो तो वो भी आपको रिप्रेजेंट करेगा डेंटल फॉर्मूला को, ओके। फिर से ध्यान दीजिए, द अरेंजमेंट ऑफ टीथ बाय ईच हाफ साइड, ओके, जो कोई भी हमारा साइड आप ले लो, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा डेंटल फॉर्मूला को, बट बाय हाफ साइड, ओके, ये हाफ साइड को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज टीथ लोकेटेड ऑन बोथ अपर जॉ एंड लोअर जॉ, ठीक है। अगर देखो, मैं फिर से आपको एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आएगा, ओके। सो फर्स्ट वी डिस्कस ह्यूमन में, अडल्ट ह्यूमन में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सो दैट इज योर 2 1 2 3, 2 1 2 3, ओके। ये होता है हमारा ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला। ये जो पहला जो 2/2 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंसिजर को, ठीक है। जो सेकेंड वाला टीथ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो 1/1 कैनाइन को। ये जो 2/2 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्री मोलर को। एंड जो 3/3 है ये मोलर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ, ये आपका सीक्वेंस ध्यान से याद रख लीजिए, मैंने आपको ये इसका कोड वर्ड ही बता दिया हूँ, क्या क्या, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इसका सीक्वेंस है, ओके। इट इज द हाफ साइड ऑफ आवर टीथ, ओके। इस वाला जो ऊपर लिखा हुआ है वो अपर जॉ का टीथ है, ये जो नीचे वाला पार्ट में लिखा है ये किसका पार्ट है, हमारा जो लोअर जॉ में जो प्रेजेंट है टीथ का नंबर है, ठीक है। अगर हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ओके, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ 32 आ जाएगा, ठीक है। इसके अगर हमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड प्लस इस साइड क्या होगा, हमारा फुल टीथ का नंबर आ जाएगा। देख लेते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता है हमारे पास कितना दिखाई दे रहा है टीथ, दैट इज 32। अगर उसको हम हाफ कर लेंगे तो क्या होगा, दैट इज 16। अब हम देखते हैं ये 16 आता है कि नहीं, ठीक है। सो अपर जॉ में ये हाफ साइड में कितने टीथ प्रेजेंट है, दैट इज 16। सो अपर साइड कितना होगा, 8, एंड नीचे साइड भी 8 होगा। तो अब हम देख लेते हैं होता है कि नहीं। दैट इज इनिशियल 2 + 1 + 2 + 3, ओके, कितना हुआ, दैट इज योर 8, ओके। सिमिलरली 2 + 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 8, ओके। सो हो गया, हमने प्रूफ पा लिया क्या, दैट इज आवर कितने नंबर है हाफ साइड में, इट इज 16 नंबर है, 8 + 8 दैट इज 16। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर हम आप इससे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस वाला अगर लेफ्ट वाला साइड में ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला साइड भी जो राइट वाला पार्ट है वो भी इतना ही डेंटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमारा टीथ इज इक्वल बाय बोथ साइड, ठीक है। सो टोटल हो गया कितना, दैट इज 16 × 2 दैट इज योर 32। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इन डिटेल, ओके। मैंने आपको बता दिया था
कि मैंने डेंटल फॉर्मूला में आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा टीथ कितने नंबर का है। ठीक है, अब हम देखेंगे चाइल्ड में, ठीक है, जो चिल्ड्रन में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सो इन चिल्ड्रन स्टूडेंट्स dental formula is 2 1 0 2, that is 2 by 2 1 0 2। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका चिल्ड्रेन का डेंटल फॉर्मूला। ये 2 by 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, इंसिजर, 1 by 1 canine, दैट इज योर प्रीमोलर एंड लास्ट वन इज योर मोलर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमारा कितना टीथ है, that is your in upper jaw that is 5, in lower jaw that is your 5। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इन चिल्ड्रन which teeth is absent, देन आप लोग देख रहे होंगे ये जो प्री मोलर है उसका नंबर है 0। तो क्वेश्चन आएगा आपके नीट एग्जाम में which teeth is absent in children, then you will say in children premolar is absent। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ कितना टीथ हुआ, दैट इज ऊपर वाला 5 एंड नीचे वाला 5, टोटल हुआ 10। ठीक है, अगर हम उससे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो क्या हुआ, क्या होगा, जो हमारे चिल्ड्रन में फुल नंबर ऑफ टीथ कितना प्रेजेंट है वो आ जाएगा। दैट इज कितना हुआ, 5 by 5 होगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये जो हमारा जो टीथ प्रेजेंट है चिल्ड्रन में, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर से हमारा रिप्लेस होगा। ये जो हमारा 20 नंबर टीथ है, ओके, इन लोगों का अपीयरेंस कितना है, डाइफायोडोंट। ओके, इस टीथ को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट। मैंने ऑलरेडी डाइफायोडोंट में एग्जाम्पल में लिख दिया हूँ, दैट इज क्या, योर इंसिजर, कैनाइन एंड फर्स्ट 2 मोलर आर द आवर डाइफायोडोंट टीथ। ओके, सो ये जो हमारा 20 टीथ है वो क्या होगा, रिप्लेस होगा फिर 20 नंबर का टीथ के हिसाब से। ओके, सो जो ये जो टीथ है हम उससे बोलते हैं क्या, मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ। क्या है, सो नंबर ऑफ मिल्क टीथ इज, नंबर ऑफ मिल्क टीथ इज 20। ठीक है, ये मिल्क टीथ तो हम डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ। सो ये जो मिल्क टीथ है ये बाद में हमारा परमानेंट टीथ के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारा मिल्क टीथ क्या होगा, बाद में परमानेंट टीथ के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, पता चल गया, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि कितना, कौन सा नंबर कितना है। ठीक है, मिटा देता हूं। अब हम देखेंगे 17 ईयर ओल्ड बॉय में क्या डेंटल फॉर्मूला है। 17 ईयर ओल्ड बॉय में डेंटल फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज योर 2 1 2 2। ठीक है, 2 1 2 2। यहाँ क्या चेंज देख रहे हो आप, दैट इज इट इज द प्रेजेंस ऑफ योर कौन सा टीथ, प्रीमोलर टीथ। यहाँ प्रीमोलर टीथ का प्रेजेंस हुआ है। तो टोटल कितना हुआ स्टूडेंट्स, दैट इज योर 7 by 7 into 2, दैट इज योर 28। ओके, पता चल गया। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर little boy and your children or 17-year-old boy, that is the difference of your premolar teeth। ओके, वो premolar teeth ही आ जाएगा। ठीक है, देन जो हमारा चिल्ड्रन में एब्सेंट था कौन सा वाला टीथ, प्रीमोलर टीथ, वो जो प्रीमोलर टीथ है अब आ ही जाता है हमारा 17-year-old बॉय में। ठीक है, अब हम देखेंगे 18-year-old बॉय में फॉर्मूला क्या है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ अडल्ट मैन में, दैट इज योर 2 1 2 3। ठीक है, 2 1
2 3। स्टूडेंट्स देखिए थोड़ा यहाँ क्या चेंज हुआ है, हमारा जो प्री मोलार टीथ जो 2 नंबर में प्रेजेंट था अब हो गया कितना 3। ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक अपीयर होगा, वहाँ पे एक अपीयर होगा। अगर हम दूसरा साइड देखेंगे तो स्टूडेंट्स उन दोनों साइड में भी एक एक अपीयर होगा, तो टोटल हमारा कितना हुआ 4। ओके सो ये जो लास्ट वाला हमारा जो विजडम जो टीथ है उससे हम बोलते हैं लास्ट वाला मोलार टीथ को विजडम टीथ। ओके सो विजडम टीथ इज द लास्ट मोलार, ओके जो कि 18 ईयर बाद ही आते हैं। आप लोग ये जरा डिफरेंस देख लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। सो क्या बताया मैंने, यहाँ कितना हुआ स्टूडेंट्स 2 1 +2 + 3 दैट इज योर 8/8। अगर 2 करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 32। 8 8 16 × 2 दैट इज योर 32। दैट इज योर परमानेंट नंबर ऑफ टीथ। पता चल गया आप लोगों को क्या है डेंटल फॉर्मूला, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। फिर से मैं बोल देता हूँ, जो हमारा डेंटल फॉर्मूला इन चिल्ड्रन है दैट इज योर 2102/2102। हियर द प्रीमोलर टीथ इज एब्सेंट। जब हम आप लोग 17 ईयर होगा आप लोगों को, तभी क्या होगा, जो प्रीमोलर एब्सेंट था वो प्रीमोलर आ जाएगा। सो कितना हुआ नंबर 7 7 × 2 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आ जाएगा 28। ओके 18 ईयर ओल्ड बॉय में क्या होगा, जो हमारा जनरली प्रीमोलर जो मोलार होते हैं वो नंबर 3 का होता है, लेकिन ये जो 17 ईयर ओल्ड में वो फॉर्मेशन नहीं होता है, वो बाद में होता है। दैट इज योर जो लास्ट टीथ होता है उससे हम बोलते हैं मोलार टीथ। ओके सो स्टूडेंट्स इट इज़ योर ऑल अबाउट डेंटल फॉर्मूला। ओके सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट और जो पार्ट है एलिमेंटरी कैनल का, फारिंक्स, स्टोमक, ओइसोफागस एंड योर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बारे में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।